गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका। चलिए ध्यान दीजिएगा, वीडियो को कंप्लीट देखना है। पहला प्रश्न देखिए हाल ही में चर्चित पुरुंगा कोल ब्लॉक छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है रायगढ़। ध्यान दीजिएगा रायगढ़। चलिए विस्तार से देखिए कि कोयला मंत्रालय ने कमर्शियल माइनिंग के अंतर्गत 36 कोल ब्लॉकों की नीलामी के तहत 16 ब्लॉकों की नीलामी की गई है। ध्यान दीजिएगा, इसमें छत्तीसगढ़ की दतिमा कोल ब्लॉक को श्री सीमेंट लिमिटेड ने, व पुरुंगा कोल ब्लॉक को दोस्तों सीजी नेचुरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड ने हासिल कर लिया है। वहीं छत्तीसगढ़ की दो और कोल ब्लॉक गारे पेलमा सेक्टर 4-2 व सेक्टर 4-3 की नीलामी की जो प्रक्रिया है चल रही है। ध्यान दीजिएगा कि छत्तीसगढ़ के आवंटित किए गए सूरजपुर के दतिमा कोल ब्लॉक में 1330 लाख टन कोयले का भंडार है। इससे दोस्तों देखिए भैयाथान, कुमदा व राई जो है प्रभावित होंगे। और वहीं ध्यान देना है कि विश्रामपुर भटगांव मार्ग पर स्थित दतिमा कोल ब्लॉक भूमिगत कोयला खदान के रूप में संचालित होगा। वहीं याद रखना है कि रायगढ़ जिले के अंतर्गत आने वाले पुरुंगा कोल ब्लॉक से देखिए कुकदर है ना, तरफ भंजली, समर सिंगल गांव प्रभावित होंगे। यहाँ 2600 लाख टन जो है कोयले का भंडार है। ध्यान दीजिएगा, दतिमा कहाँ पर है ये इम्पोर्टेंट है, किस जिले में है याद रखना है। पुरुंगा कोल ब्लॉक किस जिले में है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अपलोड करिएगा दिमाग में। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए प्रदेश के पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत द नगरी जलप्रपात में कितने मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, 1400। याद रखना है 1400। चलिए ध्यान दीजिए कि प्रदेश के 5 स्थानों को दोस्तों पंप स्टोरेज जल विद्युत परियोजना के लिए चिन्हित किया गया है, और जिसमें जसपुर के द नगरी जलप्रपात में 1400 मेगावाट व रौनी, ये भी जसपुर जिले में है, यहाँ 2100 मेगावाट तक दोस्तों बिजली का जो है उत्पादन का अनुमान है। और यहाँ पन बिजली परियोजना पर प्लानिंग किया जा रहा है। ध्यान दीजिए, जलप्रपातों से दोस्तों पंप स्टोरेज हाइडल इलेक्ट्रिक प्लांट से बिजली का जो है उत्पादन की योजना है। ध्यान दीजिएगा, इसके लिए विस्तृत परियोजना रिसोर्स डीपीआर बनाने का काम केंद्र सरकार के उपक्रम वाटर एंड पावर कंसल्टेंसी सर्विसेज विस्कोस को दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, जल विद्युत नीति के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में राज्य जल विद्युत परियोजना पंप स्टोरेज आधारित स्थापना नीति 2022 बनी है। ओके, ये सब पॉइंट है इम्पोर्टेंट, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये वाला प्रश्न देखिए केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, जिष्णु बरुआ। ध्यान दीजिएगा, जिष्णु बरुआ। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए कि जिष्णु बरुआ केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग इनके जो है नए अध्यक्ष बने हैं। ध्यान दीजिए, वह अक्टूबर 2020 से अगस्त 2022 तक असम के मुख्य सचिव थे, और इससे पहले वह अगस्त 2017 से अक्टूबर 2020 तक राज्य के विभिन्न विभागों की देखरेख करने वाले असम के अतिरिक्त मुख्य सचिव थे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिए। देखिए एशिया चेस फेडरेशन किसे प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, डी गुकेश। ध्यान दीजिएगा, डी गुकेश। चलिए देखिएगा कि एशिया चेस फेडरेशन ने भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश को प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है। और ग्रैंड मास्टर डी गुकेश 2700 एलो रेटिंग मार्क को तोड़ने वाले छठे भारतीय बने थे। साथ ही 2700 से ऊपर की रेटिंग हासिल करने वाले देश के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बने थे। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, ये है, ध्यान दीजिएगा, ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी रचना विनोद कुमार शुक्ल की कृतियों में शामिल नहीं है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, बेटी के विदा। ध्यान दीजिएगा, बेटी के विदा। चलिए देखिएगा, याद रखना है दोस्तों कि देखिए विनोद कुमार शुक्ल जी की जो रचनाएं हैं
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लाइफ टाइम आपको याद रखना है, ठीक है, पूछ सकता है एग्जाम में दोस्तों, आएगा ही। तो कहानी संग्रह में देखिए पेड़ पर कमरा महाविद्यालय, उपन्यास में देखिए नौकर की कमीज खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी। कविता संग्रह में उनकी रचनाओं को देखिए दोस्तों, लगभग, जय हिंद, ध्यान देना है। वह आदमी चला गया नया गरम कोट पहनकर, विचार की तरह, हम लोग पहले भी देखे थे। सब कुछ होना बचा रहेगा, अतिरिक्त नहीं, याद रखिए। कविता से लंबी कविता उन्हीं की रचना है, और आकाश धरती को खटखटाता है, ठीक है। तो ये सब उनकी जो है रचनाएं हैं, याद रखना है, ओके। और ये बेटी के बिता है ना, बेटी के विदा याद रखना है, दानेश्वर शर्मा जी की रचना है, ठीक है। चलिए, राष्ट्रपति द्वारा किसे स्वच्छ सुजल भारत बनाने की दिशा में जमीनी स्तर पर महिलाओं के नेतृत्व और उनके योगदान को उजागर करने हेतु सम्मानित किया जाएगा? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, अंजिता गोपेश साहू। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मोटे अनाज के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है देखिएगा यहाँ पर। पहला, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा मिलेट्स फसल के अंतर्गत अब तक 12 करोड़ रुपए राशि की जो है खरीदी की जा चुकी है। दूसरा देखिए कि राज्य सरकार द्वारा अब तक 38,886 क्विंटल कोदो, कुटकी और रागी की खरीदी की जा चुकी है। तीसरा देखिए कि भारत, नाइजीरिया और चीन विश्व में मिलेट्स फसल बाजरा के सबसे बड़े उत्पादक देश हैं। चौथा देखिए कि भारत में दोस्तों छत्तीसगढ़, बिहार, हरियाणा, पंजाब और उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मिलेट्स फसल का उत्पादन हो रहा है। और पांचवा देखिए कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष के रूप में घोषित किया है। तो करेक्ट जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, ध्यान रखना है। 4 और 5 दोनों सही नहीं है, ओके। देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो ने अपने मून मिशन चंद्रयान 3 के तहत प्रक्षेपण यान के किस इंजन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? ऑप्शन है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई है, ध्यान दीजिएगा, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, ओके, याद रखिएगा ऑप्शन ई सही है। चलिए, देखिए, भोरमदेव महोत्सव का आयोजन कब से किया जाएगा? तो कब से किया जाएगा देख लीजिएगा, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 19 मार्च, ध्यान दीजिएगा 19 मार्च। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा मोती की खेती को बढ़ावा देने हेतु कितने उत्पादन एवं प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है? ऑप्शन है यहाँ पर देखिएगा, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, 5, ध्यान दीजिएगा 5। ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, इस प्रश्न का जवाब आप लोग को देना है, ठीक है। देखिए, स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर देखिए, इसको मैं पढ़ूंगा नहीं, आपको पढ़ना है, ठीक है, और कूट के माध्यम से आपको उत्तर देना है, ठीक है। इसका जो है उत्तर आपको बनना चाहिए। अगर आप हमारे वीडियो देखते हैं, है ना, तो कूट के माध्यम से जो भी बताए जाते हैं, है ना, तो ध्यान से उसको देखा करें, और इसी हिसाब से दोस्तों एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, ओके। ध्यान दीजिएगा, इसका उत्तर आपको कमेंट्स में देना है। चलिए, आज के लिए बस इतना ही है। इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप लोग शेयर नहीं करते हो, ठीक है, प्लीज़, है ना, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। उनको ज़रूर शेयर करिएगा जो कोचिंग नहीं कर रहे हैं, और करते भी हैं उनको भी शेयर करिएगा। अगर वीडियो नहीं देखते हैं तो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से जो PDF डाउनलोड करके ही पढ़िए, है ना। चलिए।